डकैती में इस्तेमाल होने वाला असला वुमेन पुलिस स्टेशन की एसएचओ साहिबा के घर से बरामद होता है। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये खबर इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है। आज के इस व्लॉग में कुछ सवाल जो मेरे जहन में जन्म ले रहे थे वो इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे और जो पंजाब पुलिस के जिम्मेदार हैं उनके भी सामने रखेंगे और बताएंगे कि इन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया, क्योंकि इनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो भी मेरे सामने मौजूद है। कि इनकी गिरफ्तारी किस तरह से अमल में आई, किसके कहने पे इनके घर जो है रेड की गई, वहां पे असला जो बरामद हुआ वो वारदात कब हुई थी, वो भी आपके सामने रखेंगे। दूसरा, तकरीबन 2 माह पहले मेरी जो वुमेन पुलिस स्टेशन की एसएचओ हैं सनिया साहिबा, इनसे एक मुलाकात हुई थी। हम इनका एक इंटरव्यू करने गए थे। तो उस इंटरव्यू में जो मैंने इनके मुतालिक क्या असेस किया और इनकी शख्सियत, इनकी पर्सनैलिटी मुझे उस वक़्त क्या लगी थी, और जब मुझे ये पता लगा कि उनके ऊपर एक जो है मुकदमा दर्ज हुआ है, उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके घर से एक डकैती में इस्तेमाल शुदा जो असला बरामद हुआ है, तो वो मैंने बड़ा हैरान हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे बात की जाए। हमने तकरीबन गालबन 2 माह पहले जो ये लिटन रोड पे वुमेन पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे एक प्रोग्राम करने के घर से गए थे और वहाँ पे हमने इनका इंटरव्यू लिया था। जब हमने इनका इंटरव्यू लिया था तो मुझे इनकी शख्सियत बड़ी मुतासिरकुन लगी थी। बड़ी एक सुलझी हुई, बड़ी डिसेंट सी, बड़ी मासूम, और चेहरे पे बड़ी मासूमियत थी और मुझे इनसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। बल्कि ना सिर्फ मुझे अच्छा लगा, हमारे प्रोड्यूसर हैं रेहान, उन्हें बड़ा अच्छा लगा। और हमने इनका इंटरव्यू करने के बाद, हम एक होता है ना कि आप किसी भी शख्सियत से मिलते हैं, आपको नॉर्मली एसएचओ का एक रोब होता है, नॉर्मली पंजाब पुलिस का ज़हन में सोचते ही एक ख़्याल आता है कि कोई ओए करके बुलाएगा या कोई बदतमीज़ी करेगा। लेकिन हम इनके पास गए तो इन्होंने बड़े सुलझे हुए अंदाज़ में हमसे सारी बातचीत की। हमने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, फिर इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के बाद हम निकले तो हम आपस में बात कर रहे थे कि खातून बड़ी ही सादा थी और इस डिपार्टमेंट में मिसफिट लग रही हैं। क्योंकि हम नॉर्मली जिस तरह के एसएचओज़ या जिस तरह से उनका रोब होता है, वो इनमें नज़र नहीं आ रहा था। बल्कि मैंने वहाँ पे ये महसूस किया कि इनके जो बल्कि मैंने वहाँ पे ये महसूस किया जो इनके मातहत जो लोग थे, वो इन पे ज़्यादा हावी नज़र आ रहे थे। मैंने वहाँ पे ये महसूस किया। और हम आपस में, एक होता है कि जब आप किसी अच्छी शख्सियत से मिलें या आप उसकी शख्सियत से मुतासिर हों, तो आप जाते हुए बहरहाल उनके हवाले से अच्छे अंदाज़ में गुफ्तगू करते हैं और एक आध दुआ भी पास करते हैं। तो हम आपस में बैठे इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और हमने खातून के हवाले से दुआ भी दिल में आई कि अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे, उनके लिए आसानी वाले मामलात करे। जब ये खबर मेरे सामने आती है कि एक डकैती में इस्तेमाल शुदा असला खातून जो थी वुमेन पुलिस स्टेशन की एसएचओ, उनके घर से बरामद हुआ, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये जो रेड थी वो इस तरह से अमल में आती है कि 24 तारीख पहला महीना 2025 में, 2025 जब आगाज़ हुआ, जनवरी की 24 तारीख को एक डकैती की वारदात होती है। उसमें 12 लाख का नकद कैश और 12 लाख का सामान जो है वो चोरी किया जाता है। और जब वहाँ से ये चोर और डकैत निकल रहे होते हैं, उस दौरान वहाँ पे जिनके घर ये मामलात हो रहे थे, उनकी जानिब से जो है मुज़ाहमत की जाती है, फायरिंग की जाती है। तो फायरिंग के तबादले में डकैतों की जानिब से भी फायर किया जाता है, जो एक गोली जाके एक शख्स को लगता है और वो ज़ख्मी भी हो जाता है। और उसके बाद ये जो चोर और डकैत वहाँ पे आए थे, ये अपनी वहाँ पे सवारी छोड़ के फरार हो जाते हैं, जिसके ऊपर बताया जा रहा था कि जाली नंबर प्लेट लगी हुई थी। और अब वहाँ पे एक शख्स जो चोरों डकैतों की गोली से ज़ख्मी हुआ और ये सामान लेके तो चले गए, लेकिन ये अपनी वहाँ पे गाड़ी छोड़ के फरार हो गए। इसकी मुकदमा दर्ज होता है, इस पे जो है कार्रवाई शुरू होती है, तो कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और इसी की तहकीकात चल रही थी, इसी की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो उस डकैती में मुल्ज़िमान पकड़े गए थे, उन्होंने इंकशाफ किया कि एक घर में हम लोग जो है डकैती के बाद गए थे और वहाँ पे पैसों का जो है आपस में तकसीम वाला मामला हो रहे थे। और वहाँ पे हमने एक नामालूम साथी को उस रिहाइश में पज़ीर, मतलब कि उसी घर में रिहाइश पज़ीर जो वहाँ पे खातून थी, उनके घर वो असला रखवाया था जो इस वारदात में इस्तेमाल हुआ था, जिससे गोली निकली थी और एक शख्स ज़ख्मी भी हुआ था। उनकी इत्तलात पे वो जो ये पुलिस ज़िम्मेदारान इस केस को देख रहे थे, वो जाते हैं मुतलका घर में, जाके रेड करते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि ये घर तो एसएचओ वुमेन पुलिस स्टेशन सनिया साहिबा का है। और उनके घर में एक ब्लैक बैग के अंदर से वो असला बरामद भी हो जाता है। असला बरामद होता है तो उनको गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तारी के बाद, मतलब कि उस दौरान वो नहीं बता पाती कि ये असला क्यों मेरे पास मौजूद था और ये क्या मामला था। तो अब उसके बाद उनको गिरफ्तार करने के बाद जब ये खबर सोशल मीडिया पे या मीडिया की ज़ीनत बनती है, तो ये बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है कि वुमेन पुलिस स्टेशन की एसएचओ, उनके घर से डकैती में इस्तेमाल शुदा असला बरामद हो गया। और कुछ लोगों ने कहा कि ये उनकी सरगना है और इनके कहने पे डकैतियाँ हो रही थी। तो
बहरहाल जो मेरा उनसे एक मुलाकात थी तो मैं मानने को तैयार नहीं था। या तो ये था कि वो बहुत अच्छी अदाकार थीं कि वो हमारे सामने इतनी अदाकारी कर रही थी और हमें लगा नहीं कि ये फेक कर रही हैं, या जो है उन्हें फँसाया जा रहा है, ये क्या मामलात हैं? तो बहरहाल कुछ सवालात जो मेरे ज़हन में जन्म लिए, सोचा कि उस पे बात करनी चाहिए कि एक खातून वुमन पुलिस स्टेशन की जो एसएचओ के तौर पे काम कर रही हैं, क्या अगर उनके कहने पे डकैती की भी गई, तो वो असला खुद अपने घर में रखेंगी? और इस डकैती में बताया जा रहा है कि 12 लाख नकदी कैश था और 12 लाख का जो वो सामान था। क्या 24 लाख रुपया एक ऐसी रकम है कि जिसको करवाने के बाद एक खातून एसएचओ उसमें इस्तेमाल होने वाली जो पिस्टल है, जो वेपन है जिससे एक शख्स ज़ख्मी भी हुआ है, उसको अपने घर ही छुपाएँगी? मतलब कि अगर ये खातून उन लोगों के से ये काम करवा भी रही थी, ये वो रैकेट चला भी रही थी, तो इन्होंने उन्हीं में से किसी की ज़िम्मेदारी क्यों नहीं लगाई कि इस असले को छुपाओ या इस असले को कहीं ठिकाने लगाओ? तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि अगर आजकल के दौर में कोई भी शख्स, कोई सगा भाई भी किसी दूसरे अपने कज़न भाई या किसी भी रिश्तेदार को कोई असला देगा कि यार ये छुपा लें, तो वो नहीं रखेगा। क्योंकि उसको नहीं पता होगा कि इस असले के ऊपर क्या-क्या वारदात हुई है या ये असला किस वारदात में इस्तेमाल हुआ है। तो एक एसएचओ जिसका नॉर्मली क्राइम को लेके एक्सपोज़र आपके और मेरे से ज़्यादा है, वो इस तरह से किसी भी वारदात में इस्तेमाल शुदा असला क्या अपने घर में छुपाएँगी और वारदात के 4 या 5 महीने बाद तक छुपा के रखेंगी। तो मुझे ये कुछ चीज़ें बड़ी हैरानकुन लगी और जो मेरी उनसे एक मुलाकात हुई थी, उसमें जो उनका एक परसेप्शन, जो एक पर्सनैलिटी मेरे ज़हन में बनी थी, तो बहरहाल मेरा ज़हन इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अगर दूसरे एंड पे देखा जाए तो पंजाब पुलिस जो एक डिपार्टमेंट है, वो भी अपने किसी पुलिस एहलकार या पेटी भाई या बहन के ऊपर जब भी कोई कार्रवाई करेंगे, तो इस चीज़ को इंश्योर कर लेंगे कि उनके पास कुछ ना कुछ सबूत या कोई ना कोई ऐसी चीज़ मौजूद हो, वरना वो इस तरह से किसी भी अपने पेटी भाई या बहन को गिरफ्तार करके अपने पूरे डिपार्टमेंट की बदनामी का बायस नहीं बनेंगे। तो ये 2 चीज़ें थी जो मेरे ज़हन में चल रही थी कि पंजाब पुलिस ने बतौर डिपार्टमेंट इनके खिलाफ कार्रवाई की है, तो ज़ाहिर-सी बात है उनके पास कुछ ना कुछ तो एविडेंस मौजूद होंगे। और दूसरी तरफ उनकी पर्सनैलिटी को देखते हुए और इस चीज़ को देखना कि एक एसएचओ जिसका एक्सपोज़र क्राइम में हमसे ज़्यादा है, वो एक वारदात अगर उसी के कहने पे भी हुई, वो उसमें इस्तेमाल होने वाला असला जिससे एक शख्स ज़ख्मी भी हो गया है, वो वारदात के 4 महीने बाद तक अपने पास कैसे सँभाल के रख सकती हैं? मतलब कि अगर एक बंदा एक रैकेट चला रहा है, तो वो किसी की ड्यूटी लगाएगा कि तू इन्हू गायब करेगा, तू इन्हू डिस्पोज़ करेगा या तू इन्हू लुकाएगा। वो इतनी सेंसिटिव चीज़ एक वारदात में जिससे एक शख्स ज़ख्मी हो गया है, वो पिस्टल अपने पास और वो भी अपने घर में, अपने बैग में, अपने कमरे में, अपने रूम में छुपा के 4 माह तक बैठी हुई थी। तो मुझे इसमें कुछ ना कुछ हैरानकुन लगा, परेशानकुन लगा। बहरहाल इस हवाले से अब इनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब कुछ दिनों में ये चीज़ मज़ीद जो है वाज़ेह हो जाएगी। वो आती हैं, हम उनसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे, उनकी तरफ की कहानी भी सुनने की कोशिश करेंगे कि या तो वो वाक़ई इसमें मुलव्वस होंगी, तो उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी और उनको इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। क्योंकि कोई भी शख्स पंजाब पुलिस की वर्दी पहन के, इतने अहम ज़िम्मेदारी पे बैठ के, इतने अहम ओहदे पे बैठ के, इस तरह के काम अगर कर रहा है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर उन्हें फ्रेम किया गया क्योंकि आजकल जिस तरह का दौर है, किसी भी शख्स से किसी भी तरह की चीज़ बहरहाल बरामद कराई जा सकती है। मतलब कि आपके भोलेपन का, आपकी मासूमियत का बहुत से लोग फ़ायदा उठा के आपको ऐसी चीज़ों में फँसा देते हैं जिससे आपका ताल्लुक कोई नहीं होता। तो बहरहाल अगर इस तरह का मामला हुआ कि इस खातून की अपनी तरफ का कोई सच और अपनी तरफ की कोई कहानी हुई, तो हम इनसे राब्ता करके वो भी सुनने की कोशिश करेंगे। बहरहाल पंजाब पुलिस को बतौर डिपार्टमेंट मैं इस चीज़ के हवाले से एप्रिशिएट करूँगा कि अगर उनके पास इनके खिलाफ कोई सबूत मौजूद थे और इन्होंने अपने ही किसी बेटी, भाई और बहन के खिलाफ कार्रवाई की कि ये इस वारदात में मुलव्वस है, हमने इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, तो 100 के 100 नंबर इनके हैं। और अगर इ पीछे कहानी या मामला ये हुए कि इन खातून के किसी और अफ़सर से मामलात ख़राब थे या इनको फ्रेम किया जा रहा है या इनको फँसाया जा रहा है। क्योंकि कुछ जो सवालात मैंने आपके सामने रखे कि एक एसएचओ जिसके कहने पे भी अगर डकैती की गई, वो क्यों इस डकैती में इस्तेमाल होने वाला असला जिससे एक शख्स ज़ख्मी भी हो चुका है, वो डकैती होने के 4 महीने बाद तक भी अपने पास सँभाल के रखेगी। क्योंकि जब वो सिस्टम का हिस्सा था, उसको ये तो पता लग गया होगा कि फलाँ-फलाँ शख्स जिसको मेरे कहने पे जिसने डकैती की या जिसका असला मैं सँभाल के बैठी हुई हूँ, वो गिरफ्तार हो चुका है। तो मुझे कुछ चीज़ें इसमें बहरहाल हैरानकुन या परेशानकुन लग रही है और एक एसएचओ के ओहदे पे जो खातून बैठी हुई है, बहरहाल अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त बख्शी इस हवाले से कि वो एसएचओ बनी।
और उसने इस इज्जत का सौदा सिर्फ 12 या 24 लाख की डकैती के एवज कर दिया, जिसमें बता रहे हैं कि 7 से 8 लोग मौजूद थे और वो तकसीम हो रहा था। और हर शख्स के हिस्से में फर्ज करें कि 5 लाख या 4 लाख या 7 लाख कितना भी आया, तो मुझे लगता है कि बड़ा नुकसान का सौदा किया होगा इस एसएचओ खातून की जानिब से, अगर ये तो मुलव्विस थी। बहरहाल अगर ये मुलव्विस नहीं थी तो फिर इनके साथ ये बहुत बड़ी ज्यादती है। तो इस हवाले से मैं पंजाब पुलिस के जो ज़िम्मेदार हैं उन्हें दरख्वास्त करूँगा कि इस पूरे मामले पे एक अच्छे अंदाज में तहकीकात करवा ली जाए, इन्वेस्टिगेशन करवा ली जाए। उस खातून के साथ ज्यादती भी नहीं होनी चाहिए। अगर वो मुलव्विस नहीं है और उसको फ्रेम किया जा रहा है इस पूरी कहानी में, इस पूरी वारदात के साथ, तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। उसकी जो बदनामी हुई, उसका भी जो है अज़ाला होना चाहिए और अगर इसके खिलाफ सबूत मौजूद थे और ये वाक़ई इस वारदात में, इस डकैती में मुलव्वस पाई गईं और जो हम उनसे एक बार मिले थे, वो एक ढोंग था या वो अदाकारी थी और ये वाक़ई इनके खिलाफ भरपूर सबूत मौजूद हैं और आपको पता है कि पंजाब पुलिस जब रवायती अंदाज़ में इन्वेस्टिगेट करती है, तो फिर वो चीज़ें इंकशाफ भी हुए थे, उसकी पूरी वो डिटेल भी सामने आ जाएगी और ये मुलव्विस हैं, तो फिर इनके खिलाफ पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और इन्हें जो है मिसाल बनाना चाहिए कि कल को कोई भी शख्स इतने बड़े ओहदे में बैठ के इस तरह किसी वारदात में मुलव्वस ना पाया जाए। दोनों सूरतों में मेरा ख्याल है कि तहकीकात बहुत ज़रूरी हैं और अगर ये मुलव्वस नहीं है, तो इनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी क्योंकि जितना ये बदनाम हो चुकी हुई हैं और चूँकि मैं जो इनसे एक बार मुलाकात हुई, वो गालबन 1 घंटे की मुलाकात थी जिसमें हमने इनका इंटरव्यू भी किया। इंटरव्यू से पहले भी कोई 10, 15, 20 मिनट उसी सर्टेन टॉपिक के हवाले से बात हुई और इंटरव्यू के बाद भी। तो मेरा जो 1 घंटे में इनके हवाले से एक परसेप्शन बनी, उसको देखते हुए मुझे बहरहाल ये लग रहा है कि इन्हें शायद फ्रेम किया जा रहा है। क्योंकि उस रोज़ थाने से निकलने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि ये एसएचओशिप के लिए मुझे मिसफिट लग रही हैं। क्योंकि वो बहुत ही मुझे सीधी, बहुत ही मासूम और वल्लाहु आलम वो ढोंग था या क्या था, लेकिन मैं बहरहाल जो उनकी पर्सनैलिटी मेरे ज़हन में बनी, मेरा ये दिल मानने को तैयार नहीं था कि ये इतनी घिनौनी वारदात में ये उसका हिस्सा हो सकती हैं या उसके किसी भी चीज़ को छुपाने में मुलव्वस हो सकती हैं या उस वारदात में इस्तेमाल होने वाला असला इनके घर से बरामद हो सकता है और इन्होंने जानते-बूझते हुए वहाँ पे रखा हुआ था। वल्लाहु आलम जो भी हकीकत है, पंजाब पुलिस के ज़िम्मेदार इस हवाले से मुझे यकीन है, उम्मीद है कि तहकीकात पूरी करवाएँगे और दूध का दूध, पानी का पानी होगा और सच सामने आएगा। जब ये खातून वापस आएँगी, हम इनसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अगर इनकी तरफ की कोई भी कहानी, कोई भी स्टोरी, इनका सच अगर इन्हें बताना हुआ, अवाम के सामने रखना हुआ, तो हम इन्हें अपना प्लेटफ़ॉर्म इनके लिए जो है हाज़िर करेंगे, इन्हें देंगे और इनकी कहानी भी सुनेंगे। आप लोग इस हवाले से क्या सोचते हैं? अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।